पैकेज की मंजूरी इसलिए भी खुशाइन है कि माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में पाकिस्तान की जो एक हम कह सकते हैं ना नया सेक्टर है जिसको टैप किया जा रहा है, इसमें काफ़ी एक तो मददगार भी साबित होगा और दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जहां पूरी दुनिया की नजरें इस सेक्टर के ऊपर दिखाई देती हैं, वहीं पाकिस्तान अपने तौर पर भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पर जब एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक न्यूज़ आती है तो इससे बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आएगी इस सेक्टर की जो है मज़ीद इसको टैप करने के लिए, और साथ साथ हमारे पास ये भी ऑप्शंस मौजूद होंगे कि आने वाले दिनों में हम इस सेक्टर के अंदर मजीद जो है वो हम कहते हैं ना कि खासकर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। हम ये नहीं कि उसके अंदर हम जो है वो प्रॉपर रॉ फॉर्म में जो एक्सपोर्ट करने का अभी एक देखा जा रहा था कि पहले जो है वो एक एक्सरसाइज रही थी, लेकिन अब जो है इसके ऊपर वैल्यू एडिशन करना और इसको प्रॉपरली एक्सपोर्ट करना, इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव वाज़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ये न्यूज़ आई है, ये एक मालियाती पैकेज है और इससे बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान की मार्केट्स को। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। ज़र मुबादला के मुल्की ज़खायर के हवाले से बात करें तो $13 मिलियन इजाफे से तकरीबन $19.57 बिलियन हो चुके हैं। तो ये एक खुशाइन बात है, बहुत ज़बरदस्त हम कह सकते हैं कि हमारे रिजर्व्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन रिजर्व्स का बढ़ना इकोनॉमिक नंबर्स को प्रॉपरली हम कह सकते हैं अलाइन करते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे पास एक इंपोर्ट कवर मौजूद है, 3 माह से बल्कि 4 माह तक का जो है वो एक इंपोर्ट कवर आ जाता है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे पास फाइनली हम जो कहते थे ना कि 3 साल पहले डिफ़ॉल्ट के ख़तरात हैं, अब उसके बरक्स हमारे पास एक अच्छा इंपोर्ट कवर मौजूद है। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की पहली मुआशी मरदमशुमारी के हवाले से। इसका सर्विसेज सेक्टर सबसे नुमाया करार दिया गया है। खासकर हम बात करें जब इकोनॉमिक सेंसस की, तो वहीं पे हमारे पास जो है वो सर्विसेज सेक्टर बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सर्विसेज सेक्टर का जो एक बढ़ना जो है वो इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंस इख्तियार कर रहा है क्योंकि वी हैव अ बल्क ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पर इस पॉपुलेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना, सर्विसेज सेक्टर का बढ़ना, ये तमाम चीज़ें हैं। इस बात की गमाजी कर रहे हैं कि इंटरनेशनली भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि ओवरसीज़ भी जो लोग जाते हैं हमारे पास से एम्प्लॉयमेंट करते हैं, यानी कि पाकिस्तान से जाते हैं और दूसरे कंट्रीज़ में जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये सर्विसेज सेक्टर का जो एक ऑप्शन है ये सबसे ज़बरदस्त है। और ये पाकिस्तान के लिए फिर हम कह सकते हैं कि हमारी किटी में रेमिटेंसेस के थ्रू पैसा आता है। आज ये भी हम डिस्कस करेंगे। और आवाम के लिए एक और अच्छी खबर जो कि देना ज़रूरी है वो ये कि बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान है, और ये यकीनन जब जब इसमें कमी देखी जाती है तो इन्फ्लेशन के हवाले से और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अब ऑन कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कई खबरों के साथ आज का हमारा फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रेकोडिक में हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से, फिर वापस आते हैं इस मालियाती पैकेज के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। लेट्स कंटिन्यू। ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान की मईशत के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। ये दरामदी अदायगियों, बैरूनी कर्जों की वापसी और करेंसी के इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हैं। ज़र मुबादला के मुस्तहकम ज़खायर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने, मालियाती दबाव कम करने और मुल्की मईशत को आलमी सतह पर मजबूती और इस्तेहकाम फराहम करने में मुआवन होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वतन अजीज के ज़र मुबादला के ज़खायर में $13 मिलियन का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मरकजी बैंक के ज़खायर $14.26 अरब और कमर्शियल बैंकों समेत मजमूई ज़खायर $19.57 अरब तक पहुँच गए। गुज़िश्ता हफ्ते भी ज़खायर में $11 मिलियन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। ज़र मुबादला के ज़खायर किसी भी मईशत की मजबूती और इस्तेहकाम के ज़ामिन समझे जाते हैं। ये ज़खायर दरामदी बिल्स की अदायगी, बैरूनी कर्जों की वापसी और करेंसी की कदर को सहारा देने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक मुसलसल इजाफे का रुझान मुल्की मईशत के लिए मुस्बत इशारा है, और ये ज़राई, सनती और तजारती शोबों में पॉलिसी इस्तेहकाम के साथ साथ बैरूनी सरमायाकारी के फरोग में भी मददगार साबित होगा। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज। हमें ज्वाइन किया है खालिद फातमी साहब ने। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम।
क्या कहेंगे? खासकर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 41 करोड़ डॉलर का मालियाती पैकेज, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही खुशाइन बात है, ये अप्रूव भी कर दिया है और फाइनली पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं कि अब पाकिस्तान माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें टैप कर सकता है इन द मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट, इन द मीन्स ऑफ वैल्यू एडिशन, और हमारे पास तो पहले ही ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बरवक्त ख़बर है और बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $410 मिलियन का पैकेज देने का ऐलान शायद अभी नहीं किया, लेकिन कंफर्म हो गया। राइटर के 2 हवालों से ये खबर आई थी पाकिस्तान में, और अब इस्लामाबाद में भी ये कहा जा रहा है और महसूस किया जा रहा है कि ये इसमें सच्चाई है और ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, रेकोडिक के हवाले से उन्होंने इंटरेस्ट ज़ाहिर किया है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 4-6 महीनों में जो पाकिस्तान में तब्दीली आई है वो कई हवालों से, मुआशी हवालों से, समाजी हवालों से, सियासी हवालों से, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज है। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहली या दूसरी या तीसरी बार ऐसा हुआ होगा जब हम पाकिस्तान एक ऐसी जगह खड़ा है जहाँ से लोगों को, यानी एक वक्त था जब हमें लोगों की ज़रूरत थी, अब ऐसा नहीं महसूस हो रहा है। और हम कह सकते हैं कि अब पूरी दुनिया की बड़ी और छोटी तमाम अक़वाम, चाहे वो किसी हवाले से हों, जो मगरिब की हों या मशरक़ की या सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप या साउथ ईस्ट एशिया, इन तमाम लोगों की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं और कई हवालों से हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हैं। इस एरिए में जो सबसे बड़ा जो रूट हमारा, देखिए हुआ ये है कि ये साबित हो गया, पहली बार दुनिया को अंदाज़ा हुआ कि जो दुनिया आगे बढ़ रही है, जिसमें जो ट्रेड सबसे अहम फैक्टर है, पाकिस्तान एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे खड़ा है जिसको अब तक इग्नोर किया गया। लेकिन 2 जंगों के बाद, ख़ास तौर पे तो यूक्रेन की वार है, गाज़ा की पट्टी पे जो जंग हो रही है, उससे बहुत तब्दीली, प्लस जो इंडिया पाकिस्तान में झड़प हुई और उसमें जो पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा, और फिर चीन की एक बहुत मुस्तनद दोस्ती तो पहले भी थी, सभी जानते हैं कि दोस्ती है और लाज़वाल दोस्ती, लेकिन उस दोस्ती का जो प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ वो टेस्ट था इस घंटों और दिनों की इस जंग में, जो पाकिस्तान ने अपनी महारत से और चीनी समझिए ताउन से जो हमने साबित किया, उससे 2 फ़ायदे हुए। एक तो ये कि पाकिस्तान का वक़ार ऊपर हुआ, नंबर 2 ये कि पूरी दुनिया को अंदाज़ा हुआ कि चीन पाकिस्तान के साथ हर मौसम में और हर वक्त खड़ा है, और तीसरी बात यह कि एशिया में ताकत का तवाज़ुन हिंदुस्तान नहीं है। अब तक की गलतफहमी है, उनकी सियासी हालत जिस तेज़ी से बिगड़ी है और फ़ौजी हालत जिस तेज़ी से तनज़्ज़ुली का शिकार है, पूरी दुनिया, इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब के एटीट्यूड से पता चलता है कि सिर्फ घंटों महीनों में उनकी पॉलिसी तब्दील हो गई और अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। फातमी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पाकिस्तान की तरफ अब देख रहे हैं सब लोग, ओवरसीज़ खासकर हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो एक कॉन्फिडेंस है फॉरेनर्स पर, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो भी इस बात की तारीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने भी बड़ा एक अच्छा पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के जो है वो एक पाकिस्तान की पिक्चर क्रिएट की, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। साथ साथ मैं रिजर्व्स के हवाले से बात करूंगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है। इस मंथ ऑन मंथ के भी जो हमारे पास नंबर्स आए हैं वो तकरीबन $13 मिलियन इजाफे के साथ जो है वो $19.57 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। ये रिजर्व्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर हम देखते हैं कि कमर्शियल और दोनों ही हमारे पास ये क्यूमुलेटिव नंबर्स हैं हमारे पास। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद कितना बढ़ जाएंगे मंथ ऑन मंथ जब ये ईयर स्टार्ट होगा? तो देखिए, ये बहुत वाज़ेह इशारा है, क्योंकि अगर आप देखें तो इससे पहले वाले हफ्ते में भी 11 मिलियन का इजाफा हुआ, फिर अब 13 मिलियन का इजाफा हुआ और अब हम 14.26 अरब पे पहुंच चुके हैं। ये एक बतदरीज हम महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बाहर से हमारी फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज है, ये फ़ॉरेन करेंसी जो रिज़र्व है, उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जो बहुत खुश है। ये देखिए, मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में कहा कि सारी बात जो है इस वक्त, सारी दुनिया का जो खेल है वो सिर्फ इसी पे है कि आपकी इकानमी कैसी है।
ताकि आपके मुल्क के लोग कितने खुशहाल हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है, लोगों में खुशहाली का रुझान क्या है, इंडस्ट्रीज सरमायाकारी किस तरह। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया पाकिस्तान में। और जैसा कि आपने कहा कि हम एक वक्त था हम बहुत मायूस थे, आपको अच्छी तरह याद होगा 4 अरब 3.5 5 364 और 5 पे आ गए थे, वहाँ से अब हम पहुँच गए 14.26 में, जिसमें बैंक के 5.31 अलग हैं जो सॉलिड हमारे पास रिज़र्व हैं। तो इस तरह तकरीबन 19 अरब से भी ज़्यादा रिज़र्व है। और ये इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि मैंने जैसा कि कहा कि इसके बाद पिछले हफ्ते अगर आप देखें 11 मिलियन का इजाफा और फिर अभी 13 मिलियन का, ये जो अपवर्ड ट्रेंड है यानी ऊपर बुलंदी की तरफ जाता हुआ जो ट्रेंड है, ये बता रहा है कि मुल्क की साख सरमायाकारी के लिए भी, सरमायादारी के लिए भी, सनत के लिए भी, ज़राअत के लिए भी, तिजारत के लिए भी और सियासत के हवाले से हम बहुत मजबूती और ताकत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा फातमी साहब, हम पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक सेंसस देख रहे हैं, इसका इजरा हुआ है, खासकर सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेंट करार पाया है। क्या समझते हैं, सर्विसेज सेक्टर में बहुत सारे हमारे पास चीजें हैं जिसमें नर्सिंग है, पैरामेडिक्स स्टाफ है, टीचिंग है और भी आईटी के हवाले से भी चीजें हैं। तो क्या लगता है आपको, ये सिर्फ लोकली हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है और खासकर इंटरनेशनली भी जो हम सर्व कर रहे हैं? देखिए, सर्विसेज के हवाले से हमें अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में हमने बहुत तवील अरसे तक ख़ास के जो आईटी का शोबा था या इंटरनेट का शोबा था, इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। अब ये देखिए है क्या कि चाहे वो मेडिकल हो या एग्रीकल्चर हो या फार्मास्यूटिकल हो या कोई सा भी इदारा जो मॉडर्न डिजिटल फॉर्मेशन है, जो मॉडर्न डिजिटल तरक्की है, उसके शाना बशाना या उसके साथ नहीं। अब तो एआई का ज़माना है, आपको खुद मालूम है, बेहतर जानती हैं आप, उसके बगैर आप चल नहीं सकते। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो पाकिस्तान में चेंज आया है और जिस तरह मौजूदा हुकूमत उस पर काम कर रही है शब व रोज़ आईटी के हवाले से, और अब आपने शायद मुझसे बेहतर जानती होंगी, खबर आ गई है कि इंटरनेट के भी मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ग्लोबल जो बड़ी कंपनियां हैं जो सब, वो भी हमारी तरफ, यहाँ तक कि अमेज़ॉन के बारे में भी आया कि वो इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान में वो अपनी सर्विसेज शुरू करना चाहते हैं इंटरनेट। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, जब आपकी सर्विसेज बेहतर होगी तो इसमें स्कूल भी है, कॉलेजेस भी है, रफ़ाई इदारे भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, शफाखाने भी हैं, ओल्ड होम भी है, और प्लस आईटी का जो हम इंटरनेशनली हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, जो नौजवान काम कर रहे हैं। 70 लाख इदारे हैं जो कि ऑफ कोर्स इस सेंसस के बाद सामने आए हैं। तो फातमी साहब, आपको क्या लगता है इसमें टैक्स कलेक्शन में कितनी हम कह सकते हैं खातिर ख्वाह इजाफा हो सकता है, और दूसरा ये कि कितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या ट्रांसपेरेंसी भी आ सकती है कि ये तमाम, अब तो हमारे पास नंबर्स भी मौजूद होंगे, हमारे पास काउंटिंग भी मौजूद है इसकी? देखिए, ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि अब तक हमारे साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो डिजिटल ना होने की वजह से हम स्केप कर जाते थे, यानी जो लोग चाहते थे इसके। अब हुकूमत ने जिस तरह हिसार खींचा है, जिस तरफ दायरा बनाया और जिस तरह हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन में ला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने कहा 70 लाख, अगर इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो और प्रॉपर इनको, देखिए दो बातें इसमें समझने की हैं दोनों तरफ से। सरकार को चाहिए कि अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ समझाए, क्योंकि मैं आपको बताऊं टैक्सेस के हवाले से बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हैं जिसकी वजह से लोग पर, तो हुकूमत का काम ये कि आसानियां दें, सहूलत दें और इस पर सख्ती के बजाय या ऑर्डर्स के बजाय लोगों को बताएं कि ये टैक्स उन्हीं के फ़ायदे के लिए, किसी और गैर के लिए टैक्स इस्तेमाल नहीं हो रहा, किसी और मुल्क को हम नहीं दे रहे हैं। ये टैक्स जो आ रहा है, इसी से सड़कें बन रही हैं, इसी से हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इसी से रफाई काम हो रहे हैं, इसी से ब्रिज बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये कन्विंस कर, तो ये इतना बड़ा जरिया होगा सर्विसेज से जो टैक्स आएंगे पाकिस्तान में, उससे आपके टैक्स का जो फिगर्स है, जो रेशियो है, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। अच्छा फातमी साहब, ये भी बताइए कि अवाम को रिलीफ देना है, यही गवर्नमेंट का एक हम कह सकते हैं गोल है और यही जो है वो साल साल कोशिशें की जाती हैं। वहीं बिजली की कीमतों में कमी के इम्कानात अब मैसर होंगे, मजीद जो है वो अब देख रहे हैं हम IPPs के हवाले से, और काफ़ी सारे इसमें इनिशिएटिव लिए गए हैं पावर सेक्टर के अंदर। तो ये एक अच्छी खबर आज दी जा रही है कि मजीद जो है वो बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान हो सकता है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर, कितना ज़्यादा ये एक अच्छी खबर बनकर सामने आएगा और दूसरे इसके जो एक इम्पैक्ट्स होंगे वो क्या क्या होंगे?
देखिए इसमें दो बातें इम्पॉर्टेंट हैं। एक बात तो ये कि जो ईसीसी का ये कहना है कि पूरे मुल्क में बिजली का की जो नर्ख है, रेट है, वो एक कर दिया जाए, वो तो एक बात है। दूसरी बात ये जो नेपरा से कहा गया है कि 53,39 करोड़ रुपए जो है ये जो एडजस्टमेंट बिल है ये अवाम को वापस किया जाए। और तीसरी अच्छी खबर ये है कि ये कराची से पेशावर तक सबके लिए यकसा मौके दिए गए सेमाही 3 माह की बुनियाद पे। ये इस रिलीफ से दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये कि आवाम के कांधों से बोझ उतरेगा, दूसरी तरफ जो बहुत सारे इलेक्ट्रिक के वेस्टेज हैं वो भी कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब आप एक जगह से काट के दूसरी जगह देती हैं तो आपको उस वैक्यूम को भी फिल करना पड़ता। तो इससे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि गोया इतनी जो बिजली थी वो ऑलरेडी इजाफी थी और उसको इतनी बिजली जो थी इजाफी थी और इसको आप मैनेज कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आवाम को इससे जो सहूलत मिलेगी, जो मैं समझता हूँ ख़ास के जो गरीब क्लास है हमारी, वो बहुत सफ़र कर रही थी, उसकी सफ़रिंग कम हो जाएगी। राइट और आप समझ सकते हैं कि खासकर गवर्नमेंट का जो एक गोल है, एक प्रायोरिटी है कि आम आवाम को और ख़ासकर वो ग्रास रूट लेवल तक फ़ायदा होना चाहिए जिनको नीड भी है और जो आपने कहा कि सफ़र कर रही है। तो यकीनन इस इनिशिएटिव्स के बाद उनको काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ भी मिलेगा। वेल फातमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम बात कर रहे हैं खासकर आज 100 इंडेक्स अपडेट्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अपडेट्स भी हैं और साथ साथ मार्केट के इतने पॉजिटिव लेवल दिखाई दे रहे हैं कि ये वीक जो है वो काफी हद तक ऑप्टिमिज्म क्रिएट करते हुए इन्वेस्टर्स के लिए दिखाई दिया। जस्ट हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 1,49,235.26 के लेवल पर। आज वीक का लास्ट डे और लास्ट ट्रेडिंग सेशन। लेट्स सी कि मार्केट ने हायर साइड पे क्या पंच किया। 1,50,465.17। अच्छा एक हम कह सकते हैं कि आज भी नॉर्मल नंबर्स क्रिएट हुए हैं। लोअर वाज 1,49,452.47 एंड फाइनली क्लोजर 1,49,493.05 यानी कि 257.79 का इजाफा आज मार्केट में देखा गया। ये वाज़ेह रहे कि हमारे पास इस वीक के अंदर 2 और 3 टाइम्स हम कह सकते हैं कि यानी कि 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर नए हाइज बने, इंट्राडे हाइज में भी और हमारे क्लोजर में भी। इट मींस कि हम 1,51,000 का लेवल इंट्राडे हाई में अचीव कर चुके हैं, जबकि 1,50,000 का लेवल हम क्लोजर में अचीव कर चुके हैं। इट मींस कि मार्केट के नंबर्स फिनोमिनल दिखाई दे रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये स्पेशल बिश्वनय गांव बुनेर से एक दहशतनाक आवाज, हाँ, जो हमने सुना। ये पानी नहीं थे, ये दरख्त, ये पत्थर, मिट्टी, एक जमा हुआ चीज था। ये आप फर्नीचर की तबाही से देख लें, ये डबल बेड है, वो अलमारियां हैं, चीजें पड़ी हैं, वाटर कूलर है, ड्रम पड़ा है। तो जो यहाँ पर लोग बस रहे होंगे उनके साथ क्या बीती होगी। इन लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। ज्यादा जरूरत है अभी सफाई की है कि रास्ते खुल जाए, घर साफ हो जाए, बाजार साफ हो जाए। हमारे ऊपर एक कयामत सुगरा गुजरी है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। 32.13% का बड़ा इजाफा है और ख़ासकर अभी तो जस्ट हम कह सकते हैं कि फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ है और जैसे स्टार्टिंग में इतना पोटेंशियल है तो यकीनन जब ईयर एंड होगा
तो टेक्सटाइल सेक्टर के नंबर्स हम यकीनन उस वक्त बात करेंगे, और ये नंबर्स जिस तरीके से जनरेट हो रहे हैं, इट मीन्स कि हमारी एक्सपोर्ट, हमारी रीजनल जो एक हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रही है, और साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स के हवाले से, यूएस मार्केट्स के हवाले से जो एक्सपर्टीज़ है टेक्सटाइल अपैरल्स हैं खासकर, इनमें एक वाज़ेह तौर पे इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान की डेनिम सबसे ज़्यादा एक तो पहले ही नंबर 1 करार पाई है, और दूसरा ये कि हमने काफ़ी न्यू मार्केट इन्वेस्टमेंट जो है वो आ सकती है, और यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान एंड चाइना तो हैं पार्टनर्स, मजीद जो है वो और भी फरीक ऐड हो सकते हैं। आज ये भी डिस्कस करेंगे। वज़ीर तजारत जाम कमाल साहब का दौरा बांग्लादेश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ हमारे पहले ही रिलेशनशिप हैं, रीजन में हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी न्यू मार्केट्स भी टैप कर रहे हैं अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए और बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए बिजनेसेस के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। वहीं हमारे पास जो खासकर हमारे ट्रेड के नंबर्स हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है, नंबर 1, एंड नंबर 2 ये कि हमारे पास जो नई मार्केट्स के लिए हमारी जो गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो भी काबिल सताइश है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे, और ईयर 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त में तकरीबन 30% का जो इजाफा है वो मुकर्रर किया गया, यानी कि टारगेट मुकर्रर किया गया है कि इसमें जो है वो हो सकता है कि ईवी जो कार्स हैं, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें जो है वो काफ़ी कामयाबी देखी जाएगी। पाकिस्तान के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम हो रहा है, काफ़ी जो एक कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ कंपनीज़, वो भी इंटरेस्ट शो कर रही हैं हमारी मार्केट्स पे, और ख़ासकर जो क्लाइमेट चेंज है, जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये एक जामिया प्लान है। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवैस सत्ती साहब। आप हैं प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले ये बताइए अवैस साहब, क्या कहेंगे, खासकर एक मेन जो टॉपिक हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि मेन जो आज की एक्टिविटीज़ हैं उसमें चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट पाकिस्तान दिखाई दिया, साथ साथ ML1 प्रोजेक्ट, इसके ऊपर भी बात हुई, और सिपैक के हवाले से चीज़ें डिस्कस हुई कि इसके अंदर बहुत काम हो सकता है मज़ीद इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, और दूसरा ये कि और भी इन्वेस्टर्स को ऐड किया जा सकता है, चाइना, पाकिस्तान और भी पार्टनर्स आ सकते हैं। कैसा लग रहा है ये? अस्सलाम जी, पहले तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। और जिस तरह से आपने बात की कि चाइना हमारा हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, ख्वाह वो डिफेंस हो, ख्वाह वो इकॉनमी हो, ख्वाह वो कोई भी शोबाजात हो, चाइना ने हमेशा हमारी हेल्प की है। और मैं समझता हूँ कि अभी जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का दौरा है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, मैं समझता हूँ, और इस वक्त बहुत सी डील्स उनके साथ साइन हो रही है। मैं समझता हूँ कि इकॉनमी में भी बहुत उसके मुस्बत नताइज आएंगे, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान के अनएक्सप्लोर, जो इवन एक्सप्लोर हुए मदनियात भी हैं, उन पर भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, वो बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और जो हमारी इकॉनमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका बेहतर एड्रेस हो सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अवैस साहब ने सही फरमाया, खासकर अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की, ये नंबर्स भी मंथ ऑन मंथ बहुत अच्छे आए हैं। ये अभी ईयर तो स्टार्ट हुआ है, यानी कि सिर्फ जुलाई एंड अगस्त, ये सेकंड मंथ है, और हमारे पास तकरीबन 32.13% का एक बिग हम कह सकते हैं गेंस देखे गए। क्या समझते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल अपैरल जिसमें टॉवल्स, बेडशीट सब आ जाती हैं पाकिस्तान के लिए, और दूसरा ये कि हमारे ख़ासकर जो टेक्सटाइल के अंदर एक्सपर्टीज़ है, यानी कि जो हमारी एक लाइकिंग है कॉटन के हवाले से, वो भी बहुत पसंद की जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये नंबर्स आपको कैसे लग रहे हैं, यानी कि मज़ीद कितना इजाफा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इसने हमेशा से पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और जो अभी जिस तरह से आपने अभी बताया कि अभी पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि वो अपना बूम की तरफ रवां दवा है, तो मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और उसके साथ मुंसलिक और भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सब हम देख रहे हैं कि उसमें बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो यकीनन मैं समझता हूँ कि मुस्बत तरफ जा रही हैं, और हम देख रहे हैं कि एक मुस्बत किस्म का जो है ना वो एडवांटेज जो है ना वो इकॉनमी को भी मिल रहा है। जो इंडिकेटर्स हैं, जिस तरह से आपने पहले भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये तो अभी स्टार्ट ऑफ द ईयर है, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में अगर इतने अच्छे इंडिकेटर्स आ रहे हैं तो इंशाल्लाह बाय द ईयर एंड हम देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इकनॉमिक्स में मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा है, और जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान का जो अपैरल है, जिस तरह आपने खुद भी बात किया, डेनिम है, कॉटन है, दूसरे हैं, उसकी जो मांग है वो पूरी दुनिया में है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर हम इस पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, गवर्नमेंट भी देगी और पब्लिक सेक्टर भी साथ मिल के चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम इससे अपने जो इकॉनमी के जो प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, बांग्लादेश के साथ हम अब थोड़ा अपना ट्रेड रिलेशंस को और बिजनेसेस को मज़ीद वाइडन कर रहे हैं। एक तरफ हमने ये देखा कि
बांग्लादेश से भी डेलीगेट्स आ रहे थे यहाँ पर, काफ़ी एक B2B रिलेशंस बिल्डअप करने की कोशिशें की जा रही थी। वहीं हमारे हमने देखा ट्रेड मिनिस्टर जाम कमाल साहब का भी विजिट है वहाँ पर। वहाँ पे उन्होंने तकरीबन बायलैटरल रिलेशंस को मज़ीद मजबूत करने के लिए चीज़ें जो है वो अब अलाइन करने के लिए ये कनेक्शंस या MOU साइन करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है रीजन के अंदर, और ख़ासकर जब बांग्लादेश ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ रखता है अपनी टेक्सटाइल के अंदर, उनकी एक ह्यूज एक्सपोर्ट है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी सिंगल बेल ऑफ कॉटन, तो अब हमारे पास भी कितने ऑप्शंस इससे मजीद टैप हो सकते हैं? बांग्लादेश, इस तरह से आपने बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि अब जो इनके टाइज़ हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, वो बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। और रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान के बहुत से चैम्बर्स डेलीगेशंस लेके गए हैं वहाँ पे ढाका, और ढाका से भी बहुत से बिज़नेस डेलीगेशन अभी आए भी हैं और मज़ीद आ भी रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि बिज़नेस डेलीगेशंस दोनों तरफ से एक्सचेंज होना चाहिए, ताकि जो है ना बिज़नेस में दोनों तरफ से दोनों पार्टी जो है ना वो म्यूचुअल फ़ायदा उठा सकें। और गवर्नमेंट भी जिस तरह से जाम कमाल साहब भी अभी बांग्लादेश के दौरे पे हैं, वहाँ पे भी उनकी भी बहुत सी डील साइन हो रही हैं। ये मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में इंशाल्लाह जो है ना वो अपने प्रॉफिट्स रीप करेगी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। और जो है ना बांग्लादेश एक अच्छा, सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, आप समझते हैं कि हमारे पास और भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खासकर जो हमारी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही चीज़ें बढ़ सकती हैं, और वैल्यू एडिशन में बांग्लादेश के साथ अगर जॉइंट वेंचर्स किए जाएं तो काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। SMEs के हवाले से हमारे पास बहुत रूम मौजूद है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, SMEs के हवाले से भी और भी बहुत से शोबाजात हैं जिसमें हमारी बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं वो बांग्लादेश की मार्केट में बिल्कुल उसकी एक मांग भी है, एक डिमांड भी है। और अगर हम उनको जो है ना सक्सेसफुली बांग्लादेश की मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स लेके जा सकें तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त होगा, और ये ज़रूर करना चाहिए। गवर्नमेंट का भी इस पर ख़ास फोकस है और हम चैम्बर्स भी इस पर फोकस्ड हैं। और हमारी डेली जो है ना, चाहे वो ऑनलाइन हो या B2B मीटिंग्स हो, चाहे थ्रू जूम हो, कुछ भी हो, तो हम बांग्लादेश के जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ हम एक पिछले कुछ माह से हम लगातार मीटिंग्स में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ कोई एक पॉजिटिव हम MOUs और उनके चैम्बर्स के साथ मिलकर बिजनेस कर सकें। राइट। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से बात करें तो हमारे पास EV कार्स में बहुत सारे ऑप्शंस अब न्यू आ रहे हैं। पहले तो हमारे पास ये कुछ 3-4 कंपनीज थी जो ऑटो सेक्टर के अंदर खासकर जो है वो दिखाई देती थी। अब इंपोर्टेड कार्स भी अलाउ कर दी गई हैं कि वो 5 साल पुरानी जो है वो कार्स भी आ सकती हैं, इंपोर्ट हो सकती हैं, उससे भी एक टैक्स कलेक्शन अच्छा होता है। दूसरा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक कार्स है उसके हवाले से भी न्यूज़ है कि वो 2030 तक जो है वो तकरीबन 30% इसका एक टारगेट मुकर्रर किया गया कि इसको एक कर लिया जाएगा अचीव के 30% तक जो है वो EV कार्ड्स इस्तेमाल होंगी। तो कैसा लग रहा है आपको कि ख़ासकर लोगों का भी एक रुझान होगा? दूसरा ये कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है फ्यूल के हवाले से वो भी एक हम बचत कर पाएंगे? जी, गवर्नमेंट ने अभी अपना जो ये हदफ रखा है 2030 तक, मैं समझता हूँ कि बहुत ही रियलिस्टिक है और इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर अचीव कर लेंगे। और जो EV मार्केट्स हैं, पाकिस्तान में EV गाड़ियों की मार्केट बहुत ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि उसमें रोज़ाना एक इजाफा हो रहा है। और पाकिस्तान में हर रोज़ आप देख रहे हैं कि नए मॉडल्स आ रहे हैं, EV मोटरसाइकिल्स, EV बाइक्स भी और EV गाड़ियों भी। मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और क्योंकि हमारा जो पेट्रोल इंपोर्ट जैसे आपने खुद बात की उस पर बड़ी हैवी रिलायंस है, और वो हमारी जो इंपोर्ट पेमेंट्स है उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो पेट्रोल का है। तो मैं समझता हूँ उस पर भी हमें एक मुस्बत आ सकता है। और अगर हम EV को कंबाइन कर दें विद सोलर, जो कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये करके हम अपनी जो रनिंग कॉस्ट है व्हीकल्स की, जो कंज्यूमर है वो भी अपनी रनिंग कॉस्ट कंज्यूमर की कम कर सकता है, और गवर्नमेंट की भी जो पेट्रोल की जो है वो इंपोर्ट है उस पर भी काफ़ी फ़र्क आ सकता है। अच्छा, आपने SMEs के बारे में अगेन मैं बात करना चाहूँगी। हमारे पास काफ़ी सारे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग भी है, चीज़ें हैं जो काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम LSM को थोड़ा सा इसको बूस्ट अप करने के लिए SMEs पर तवज्जो दें। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है, जो ईयर स्टार्ट हुआ है 2025 एंड 2026 फिस्कल ईयर, कितना ज़्यादा इसको SMEs को एक लाइमलाइट में रखा जा रहा है? खासकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही इस SMEs के लिए लोन्स के हवाले से भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। SME, जिस तरह से आपको पता है कि SME हर मुल्क का बैकबोन है, पाकिस्तान का SME है वो तकरीबन 70 to 80% जो है ना वो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट फोर्स है उस पर कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और गवर्नमेंट में समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ख़ास काविशें इस पर मौजूद हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो है ना वो SMEDA की जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी कई मीटिंग्स चेयर की हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वो एक पॉलिसी बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर SME इस पर एक परफेक्ट पॉलिसी अगर गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इसके मुस्बत नतीजे जाएंगे
اور جو SME سیکٹر ہے وہ اس میں پوٹینشیل ہے. پاکستان کا SME سیکٹر اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. صرف اس میں یہ کہ ان کو فنڈز کی یقیناً کمی رہتی ہے. اس پہ بھی اسٹیٹ بینک نے اپنا بہت زبردست میں سمجھتا ہوں کہ رول پلے کیا ہے. انہوں نے کمرشل بینکس کو بھی انفورس کیا کہ آپ SMEs کو جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ فنڈز جو ہے نا وہ ایلوکیٹ کریں اور ان کے ساتھ معاملات کریں. رائٹ اویس صاحب، آپ نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی، خاص کر SME کے حوالے سے بھی، اور تمام بزنسز جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اب والے دنوں میں اس پہ کافی انیشیٹیوز گورنمنٹ کے لیے جا رہے ہیں. ویل تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، یہاں تشریف لائے. کموڈیٹیز اپڈیٹس ہمارے پاس موجود ہیں. لیٹس ہیو اے لک کہ گلوبلی ہمارے پاس کیا کیا جو ہے وہ چیزیں ہیں، خاص کر گولڈ اینڈ آئل کے حوالے سے. لیٹس ہیو اے لک. سب سے پہلے گولڈ کی پر تولہ پرائز 3,54,490 روپیز. گولڈ پر 10 گرام 3,04,241 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آنس $3,343.53. آئل WTI پر بیرل $63.72. آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $67.74. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی گولڈ پرائسز تھوڑا سا اپورڈ ٹریڈ کر رہے ہیں، اور کل کے دن سے تھوڑا سا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے. ویئرز اگر آئل کے حوالے سے بات کیا جائے تو آئل میں بھی تھوڑا سا ایک اپورڈ ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے. نیکسٹ کرنسی اپڈیٹس. کرنسی میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 326.6 روپیز، سیلنگ واز 327.18. UK پاؤنڈ بائنگ رہی 377.67 روپیز، سیلنگ واز 378.34. US ڈالر بائنگ رہی 281.8، سیلنگ واز 282.3. اینڈ لاسٹلی چائنیز یوان بائنگ رہی 39.59، سیلنگ واز 39.66. جی آپ نے ریٹس دیکھے. GCC کرنسی اپڈیٹس بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا موجود ہیں. GCC کرنسی اپڈیٹس میں سب سے پہلے سعودی ریال بائنگ رہی 75.09 روپیز، سیلنگ واز 75.23. UAE درہم بائنگ ایٹ 77.26، سیلنگ واز 77.4. قطری ریال بائنگ رہی 77.48، سیلنگ واز 77.62. اینڈ لاسٹلی کویت دینار بائنگ رہی 921.13، سیلنگ واز 922.76. یہ تھے آج کے کرنسی اپڈیٹس، اور خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں مزید روپی اپریشیٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ ایک بہت ہی اچھا سائن ہے کہ ویک کے اینڈ میں 281 کانسٹنٹلی برقرار ہے. اٹ مینس کہ اگر ایسے ہی پوزیشنز اسٹرانگ رہی روپی کے حوالے سے، یہ اپریسیشنز رہیں، تو مزید بزنسز میں فروغ ہوگا. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے.